एक छोटे से झोपड़े में कांतीलाल नाम का आदमी रहता था। यह बहुत ही गरीब था, लेकिन बहुत ईमानदार भी था। एक दिन कांतीलाल जंगल में घूमने के लिए अपने घर से निकल जाता है। अरे, वो क्या दिखाई दे रहा है? मुझे लगता है कोई लारी है। मुझे पास में जाकर देखना चाहिए। बहुत अजीब दिखाई दे रहा है। अरे, ये तो लारी है और इसके टायर तो सबसे अलग है और इसकी बनावट तो पूरी अलग ही दिखाई दे रही है और इसके ऊपर तो पूरे सोने के सिक्के हैं। इसको जंगल में कौन छोड़ गया होगा? खैर, अपना क्या, मैं चलता हूँ। लेकिन कांतीलाल को तो इस बात का पता ही नहीं था कि यह लारी एक जादुई लारी है। कांतीलाल रात को अपने घर में सो जाता है और यह लारी कांतीलाल की ईमानदारी देखकर वह धीरे धीरे उसके घर की तरफ चली आती है। यह रात को कांतीलाल के घर में आ जाती है और कांतीलाल को पता ही नहीं चलता। अरे, ये सिक्के तो मैंने जंगल में उस लारी पर देखे थे। ये मेरे घर में कैसे आ गए? मुझे लगता है कोई लारी लेकर आया है और मेरे घर में खाली करके गया है। मुझे वहां जाकर देखना चाहिए। अरे, ये सिक्के तो लारी पर ही है और यही सेम सिक्के मेरे घर में भी है। ये कैसे हो सकता है? बेटा, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यह एक जादुई लारी है और ये उन्हीं लोगों को दिखाई देती है जो ईमानदार और भोले होते हैं। मैंने तुम्हारी ईमानदारी देखी, इसीलिए ये पूरे सिक्के मैंने तुम्हारे घर में खाली करे। अब तुम इन सिक्कों को बेच के अपनी सारी गरीबी दूर कर सकते हो। हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन सारे सिक्कों को बाजार में बेच आऊंगा। फिर जितना भी पैसा आएगा, इससे मैं अच्छा घर और एक अच्छा जीवन जीऊंगा। फिर कांतीलाल ने कुछ ही महीनों के अंदर एक बहुत ही बढ़िया घर बना लिया और अपना जीवन आराम से जीने लगा। अरे, ये कांतीलाल के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया? ये कुछ महीनों पहले तो इसके खाने के लाले पड़ रहे थे और अब ये नया मकान बना लिया। ये सब कैसे हो रहा है? मुझे इसके घर पे जाना चाहिए, उससे पूरी बात पूछनी है। अरे रमेश भाई, आओ आओ। आप तो हमारे घर पे कभी नहीं आते, फिर आज कैसे आना हुआ? यार कांतीलाल, मेरे को तेरे से एक बात करनी थी। कुछ महीनों पहले तो तेरे खाने के लाले पड़ रहे थे। आज तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? ये घर बना लिया, ये सब कैसे हो रहा है? तो रमेश भाई, आपको भी जानना है। एक दिन मैं जंगल में जा रहा था, तभी मैंने एक पेड़ के नीचे एक लारी को देखा। जब मैं पास में गया तो इस लारी के ऊपर
पूरे सोने के सिक्के थे, लेकिन मैंने इन सिक्कों को हाथ भी नहीं लगाया। मैं वापस आ गया और रात को अपने घर पे जाके सो गया। लेकिन यह लारी जादुई थी। यह रात में आकर उसने पूरे सिक्के मेरे घर में खाली कर दिए। जब मैंने सुबह में उठ के देखा तो मैं हैरान रह गया। मैं वापस जंगल गया तो लारी वहीं पे थी और पूरे सोने के सिक्के थे और भगवान ने मुझे सारी बात बताई। अच्छा, तो ऐसी बात है। वैसे भी पैसों की जरूरत तो मुझे भी है। लगता है मुझे भी जंगल जाना ही पड़ेगा। फिर यह रमेश कांतीलाल की बात सुनकर काफी खुश हो जाता है और वह जंगल की तरफ निकल जाता है। अरे, यहाँ तो कोई भी लारी नहीं है। इस कांतीलाल ने मुझे बेवकूफ बनाया है, लेकिन यह आज मेरी बहुत गालियाँ सुनेगा। बेवकूफ कहीं का, मुझे जंगल में भेज दिया। अरे कांतीलाल, तूने मेरे से झूठ क्यों बोला? जंगल में तो कोई भी लारी नहीं थी। फिर तूने मुझे क्यों भेजा? मुझे तेरे ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा है। तेरे अंदर जरा भी दिमाग है भी या नहीं, मुझे ये बता। अरे यार, मैं तुझे एक बात बताना तो भूल ही गया। उस दिन भगवान जी ने कहा था कि यह एक जादुई लारी है और ये उन्हीं लोगों को दिखाई देती है जो ईमानदार और बहुत ही भोले होते हैं। इसका मतलब है कि मैं ईमानदार नहीं हूँ? तू यही कहना चाहता है ना? अरे नहीं यार, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मुझे नहीं पता तुझे ये जादुई लारी क्यों नहीं दिखी। तो हेलो दोस्तों, आपने कहानी पूरी देख ली। मैं उम्मीद करता हूँ आपने पूरी देख ली होगी। तो आप इस कहानी को लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर कर दो।